इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रस्तुत करता है कार्यक्रम कहानी ऑर्गन मैन नीलेश मांडलेवाला की। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। ये कहानी है नीलेश मांडलेवाला की, जो कि अब तक भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में हजारों लोगों को नया जीवन दे चुके हैं। पेशे से सूरत के टेक्सटाइल कारोबारी नीलेश मांडलेवाला न सिर्फ गुजरात में बल्कि देश के अनेक हिस्सों में एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो हमेशा दूसरों को नया जीवन देने के लिए तत्पर रहते हैं। श्री नीलेश मांडलेवाला संस्थापक एवं अध्यक्ष डोनेट लाइफ। हम अनेक हैं पर एक हैं। सूरत शहर को टेक्सटाइल सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूरत शहर ऑर्गन डोनर सिटी के नाम से भी पहचाना जाता है। ये नीलेश मांडलेवाला और उनकी टीम द्वारा मानवता की सेवा के कारण ही संभव हुआ है, जो पिछले 18 सालों से लगातार अंगदान के महान कार्य के साथ समाज के लिए कुछ करने की भावना और जुनून के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले नीलेश मांडलेवाला एक व्यवसायी और दक्षिणी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आज उन्हें ऑर्गन मैन के नाम से एक नई पहचान मिली है, क्योंकि वे अपने एनजीओ डोनेट लाइफ के माध्यम से अंग विफलता वाले रोगियों के लिए जीवन रक्षक बन गए हैं। 1997 में उनके पिता की किडनी फेल हो गई थी। 2004 से उनके पिता को सप्ताह में 2 बार डायलिसिस से गुजरना पड़ता था। जो लोग इस बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरते हैं वे ही जानते हैं कि ये मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कितना थका देने वाली प्रक्रिया है। मांडलेवाला और उनके परिवार के लिए ये पीड़ा असहनीय थी, लेकिन इस दर्दनाक समय में भी मांडलेवाला ने सोचा कि अगर उन्हें डायलिसिस के दौरान इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ा तो एक आम आदमी की क्या हालत होगी। परिवार में एक व्यक्ति के प्रभावित होने से पूरे परिवार का मानसिक तनाव बढ़ जाता है। उसे झेलना बेहद ही परेशानी की बात बन जाती है। उन्होंने सोचा, क्या अंग प्रत्यारोपण से रोगियों और उनके परिवार की समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती? इतनी बड़ी आबादी वाले देश में प्रत्यारोपण के लिए अंग उपलब्ध न होने के कारण हर साल लगभग 5 लाख लोगों को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती है। ये विचार उनके लिए जीवन बदलने वाला था। उस समय लोगों को पता ही नहीं था कि ब्रेन डेड होता क्या है, कौन से अंग दान दिए जा सकते हैं। लोग डर, अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण अंगदान के लिए आगे नहीं आते थे। उन्होंने अंगदान के लिए जागरूकता फैलाने की दिशा में अपने प्रयास शुरू किए और इस नेक काम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने देश भर में लोगों को शव के अंगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित किया और प्रयास करते रहे कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक कर सके और उन्हें अंगदान के लिए प्रेरित कर सके। पिछले 18 वर्षों से स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, ट्रैफिक सिग्नल, नुक्कड़ नाटकों, पतंग उत्सव, गणेश उत्सव, रेडियो और टेलीविजन पर वार्ता, वॉकथॉन, प्रदर्शनियों और सेमिनार के माध्यम से वे अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार शमशान घाट में भी अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए जीवन के तमाम सुखों को उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने अंगदान के लिए जब अपने रिश्तेदारों से संपर्क करना शुरू किया तो उन्हें अपने रिश्तेदारों के गुस्से और आलोचना का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। ऐसे में उन्होंने अस्पताल के गलियारों, आईसीयू और ब्रेन डेड मरीजों के परिवार के सदस्यों को उनके अंगदान करने के लिए परामर्श देना शुरू कर दिया। ब्रेन डेड मरीज के परिवार को परामर्श देना और उन्हें अंगदान के लिए राजी करना, खासकर जब परिवार बहुत ज्यादा दर्द की स्थिति में हो, ये बेहद मुश्किल काम था। मांडलेवाला पिछले 18 सालों से यही काम कर रहे हैं। इस काम के प्रति उनके जोश, समर्पण ने इसके अच्छे परिणाम भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। शव अंगदान अभियान, जो वर्ष 2006 में किडनी दान से शुरू हुआ था, अब यकृत, अंगनाशय, हृदय, फेफड़े, हाथ, आंत और हड्डियों के दान तक विस्तारित हो चुका है।
हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी दुर्घटना के कारण अपने हाथ खो चुके हैं, जिसके कारण वे अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। दुर्घटना के कारण अपने हाथ खोने वाला व्यक्ति गहरे सदमे में होता है और उसके मन में बार बार बस यही सवाल आता है, क्या वो भी एक सामान्य जीवन जी सकता है? उनके दर्द को देखते हुए मांडलेवाला ने हाथ दान के लिए काउंसलिंग भी शुरू की और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने वर्ष 2021 में सूरत के 14 वर्षीय लड़के के हाथ दान में सफलता प्राप्त की, जो हमारे देश में सबसे कम उम्र का हाथ दान करता था। अंगदान गतिविधियों के प्रति उनकी दूरदृष्टि, जुनून, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ आज तक मांडलेवाला और उनके एनजीओ डोनेट लाइफ ने लगभग 508 किडनी, 222 लीवर, 53 हृदय, 48 फेफड़े, 9 अंगाशय, 4 हाथ, 1 आंत, 403 कॉर्निया सहित 1248 अंगों और ऊतकों के दान में सफलतापूर्वक योगदान दिया है, जिससे हमारे देश और दुनिया में लगभग 1147 अंग विफलता रोगियों को नया जीवन मिला है। कोविड-19 महामारी के कठिन समय के बीच जब भारत में शवदान के अनुपात में कमी आई, तब भी 64 किडनी, 36 लीवर, 14 हृदय, 22 फेफड़े, 1 अंगाशय, 4 हाथ, 62 कॉर्निया और कुल मिलाकर 203 अंग और ऊतकों के दान ने उनके उत्साह और समर्पण से भारत और दुनिया भर में 182 लोगों को नया जीवन दिया। वर्ष 2024 की बात करें तो अब तक उन्होंने गुजरात में शव अंगदान के लिए अग्रणी की उपाधि प्राप्त की है। जनवरी 2006 में पहली बार गुजरात का पहला अंतर शहरी कैडेवर किडनी दान सूरत से किया गया, तो वहीं फरवरी 2006 में गुजरात का पहला कैडेवर लीवर दान सूरत से किया गया। दिसंबर 2015 गुजरात का पहला हृदय दान सूरत से किया गया। अप्रैल 2016 में गुजरात में पहला अस्थि दान सूरत से किया गया, तो वहीं सितंबर 2017 में सूरत के एक 14 महीने के ब्रेन डेड बच्चे का हृदय, किडनी, कॉर्निया दान दिया गया। ये भारत का सबसे कम उम्र का हृदय दाता था। मई 2019 में गुजरात का पहला फेफड़ा दान सूरत से किया गया। दिसंबर 2020 में सूरत में 2.5 साल के बच्चे के अंगदान किए गए। ये भारत में सबसे कम उम्र के बच्चे का पहला बहु अंगदान था, जिसमें हृदय, फेफड़े, किडनी, लीवर और कॉर्निया शामिल थे। अक्टूबर 2021 में भारत में पहली बार सूरत के 14 वर्षीय लड़के का हाथ दान दिया गया। ये भारत का सबसे कम उम्र का हाथ दान करता था। सूरत से दान किए गए हृदय, फेफड़े, हाथ और आंत को हमारे देश के विभिन्न शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर और अहमदाबाद में प्रत्यारोपित किया गया। अंगदान के क्षेत्र में उनकी प्रतिबद्धता और योगदान को देखते हुए गुजरात सरकार ने उन्हें अंग और ऊतक प्रत्यारोपण की राज्य सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया। एक गैर चिकित्सीय व्यक्ति होने के नाते शव अंगदान के क्षेत्र में उनका अथक कार्य और प्रतिबद्धता राष्ट्रीय महत्व की है और भारत के इतिहास में अद्वितीय है। अंगदान को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों को मान्यता मिली और गुजरात सरकार द्वारा उन्हें गुजरात के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गुजरात गरिमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज नीलेश मांडलेवाला पूरे भारत में अंग विफलता के रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए जीवन की आशा बन गए हैं। भारत सरकार ने भी श्री नीलेश मांडलेवाला और उनके ट्रस्ट डोनेट लाइफ की प्रशंसा की है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहानी ऑर्गन मैन नीलेश मांडलेवाला की। आलेख गंगा राम यादव, स्वर सविता राणा का, संपादन किया तरन्नुम जहां ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संचार केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया।